स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। आज हम कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली चौथी विविध के एग्जाम्पल्स पर चर्चा करेंगे। बेहद इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, सभी इंपोर्टेंट है। तो जिसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 30, सबसे पहले ए बी सी सभी धनात्मक है, भिन्न भिन्न है। तो दिखाइए ये जो सारणी का मान आपको दिया हुआ है, इसका मान 0 से छोटा आएगा, यानी ऋणात्मक आएगा। तो कैसे आएगा देखिए। तो इसमें मैं दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है, देखो इन तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी आ रहा है, इन तीनों को जोड़ो तो भी ए प्लस बी आ रहा है। मतलब C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3, तो A प्लस बी प्लस सी तीनों में आ जाएगा। तो तीनों में आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो 1 1 1 बच गया। तो मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था कि 3 इक्के कहीं भी आ जाए तो 2 इक्कों को तीसरे इक्के की मदद से 0 कर दो। तो मैंने क्या लगाया, R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1। एक में से एक घटाया, 0 आ गया। C माइनस बी, ए माइनस सी, ए माइनस बी, ए बी माइनस सी। गुणा किया, R1 से प्रसार C1 से प्रसार किया तो एक का गुणा C माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ए माइनस बी। सी का बी से बी सी, सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर, अब इसमें कटा क्या है, बी सी से बी सी काट दिया मैंने, बाकी बच गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इतना आने के बाद मैंने दो काम किए। एक काम तो किया, माइनस कॉमन लिया, और दूसरा काम किया, 2 का ऊपर नीचे गुणा किया। तो माइनस कॉमन लिया, 2 का नीचे गुणा, ऊपर गुणा किया तो 2a स्क्वायर, मतलब माइनस भी कॉमन लिया, 2 का गुणा भी किया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। और इस कंप्लीट को मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो इसमें से a स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, यहां से 2ab आ जाएगा, यहां से 2bc और यहां से 2ac। मतलब इसको करने के पीछे रीजन क्या था कि हम जानते हैं कि एबीसी सब 0 से बड़े हैं। अगर ये 0 से बड़े हैं तो वर्ग तो हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। वर्ग ए माइनस बी का वर्ग, बी माइनस सी का वर्ग और सी माइनस ए का वर्ग सब 0 से बड़े आएंगे। जब ये बड़े हैं तो इनका टोटल भी 0 से बड़ा आएगा। अब देखो ये भी 0 से बड़ा है और ये कंप्लीट भी 0 से बड़ा है, तो मतलब ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी का इससे गुणा करो, ये भी कंप्लीट 0 से बड़ा आएगा। और 0 से बड़ी किसी भी संख्या का माइनस 1 बढ़ा दो, गुणा करो। 0 से बड़ी किसी भी संख्या का माइनस के चिन्ह से गुणा करोगे तो वो 100% 0 से छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें एक लाइन और आएगी स्टूडेंट्स, इसलिए डेल्टा लेस देन 0 ये और आएगी। तो डेल्टा का मान लेस देन 0 प्राप्त हो गया। इसी के साथ हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें जितने भी एग्जांपल पढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30वें के बाद देखिए एग्जांपल नंबर 31 देखते हैं हम। ये कह रहा है एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो सारणी का मान ज्ञात करो। तो एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो एक जो आपने कक्षा नंबर 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो 11वीं में पढ़ाइए। 2b बराबर a प्लस सी, मतलब बीच वाली संख्या के दोगुना पहली और तीसरी के योगफल के बराबर होता है। तो 2b में से a प्लस सी को 2b को पर ले जाऊं तो a प्लस सी माइनस 2b बराबर 0। ये आपके पास सारणी दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और इसका डबल करके घटाया, यानी R1 की जगह R1 प्लस R3 माइनस 2R2। तो इसमें ये जोड़ो तो 6y प्लस 10, इसका गुणा करो, 6y प्लस 10 घटाया तो 0। ये 12y प्लस 16 में से 12y प्लस 16 घटाओ, 0 आ गया। ये 8 और 10 18, 18 में से 18 गए तो 0। लेकिन a प्लस सी में से 2b घटाया, a प्लस सी में से 2b घटाया, वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स तीनों 0 आ गए। तो तीनों 0 आने पर क्या होगा, यदि किसी सारणी के प्रत्येक अवयव किसी भी पंक्ति या मैट्रिक्स में, पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव 0 आ जाए तो ऐसे सारणी का मान हमेशा 100% शून्य के बराबर होगा। तो यहां मैंने लिख दिया C1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसका मान शून्य के बराबर होगा। अब सबसे खतरनाक सवाल है पूरे चौथे चैप्टर का। तो इसमें स्टूडेंट्स एक बात और बता दूं
कि मैं आपको बिल्कुल इजी करा दूंगा इसे। तो सबसे पहले क्या करें, देखो यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है। एक तो ये अलग से बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया कि पहली पंक्ति में x का गुणा किया, दूसरी पंक्ति में y का, तीसरी पंक्ति में z का गुणा किया। अब गुणा किया तो भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ तो भाग दे दिया। यहाँ देखो x का गुणा किया, x यहाँ x स्क्वायर, ये यहाँ x का गुणा, यहाँ x का गुणा, इस पूरी में y का गुणा किया और इस पूरी में z का गुणा किया। z का गुणा करके मैंने क्या किया, अब मैंने पंक्ति में से ये तो गुणा तो किसमें किया था, पंक्ति में। अब कॉमन ले रहा हूं मैं स्तंभ में से, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से y कॉमन लिया, यहाँ से z कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद x y z तो बाहर आ गया, जो बाकी बच गया ये। तो इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सवाल अब नए सवाल में चेंज हो गया। पहले तो सवाल था ये, अब सवाल है ये। देखो यहाँ केवल स्क्वायर बच रहा है। तो अगर पेपर में इस सवाल की बजाय ये सवाल आ जाए तो भ्रमित मत हो जाना। हो सकता है ये 32 एग्जाम्पल है, ये की बजाय ये आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने इसमें क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो दोनों एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने इसमें से लगा दिया। यानी C2 की जगह C2 माइनस C1 और C3 की जगह C3 माइनस C1 लगाया। तो ये एक्स स्क्वायर में से वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर में से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से वाई प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 2 3 4, 1 2 बनाइए, 1 2 3 4, चारों जगह मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से C2 से कॉमन ले लिया और C3 से भी मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी वाई प्लस जेड में माइनस का गुणा करो तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ एक्स प्लस जेड माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ x माइनस वाई माइनस जेड आ जाएगा और यहाँ x प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई माइनस जेड आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, R1 के स्थान पर ध्यान दे भाई, y प्लस जेड का होल स्क्वायर में से y स्क्वायर और z स्क्वायर दोनों घट जाएंगे, आराम से घट जाएंगे। इसलिए मैंने R1 की जगह R1 माइनस R2 माइनस R3 का इस्तेमाल किया। तो भाई इसमें से ये दोनों घटाए तो 2yz, इसमें से ये दोनों घटाए तो x माइनस वाई तो कट जाएगा, माइनस 2z बच जाएगा। इसमें से ये दोनों घटाए तो माइनस 2y बच जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए एक और काम, इसमें देखो ये दोनों जीरो कर रहा हूं मैं। कैसे दोनों जीरो कर रहा हूं मैं, कि यहाँ y का भाग देकर इसमें जोड़ दो, यानी C1 की जगह या C2 की जगह C2 प्लस 1/y C1 और C3, देखो इसमें y का गुणा भाग देके इसमें जोड़ दो और इसमें z का भाग देके इसमें जोड़ दो, तो ये दोनों शून्य के बराबर हो जाएंगे। वैसे क्या है, अभी तक तो एक शून्य है और हमें चाहिए दो शून्य, तो 2 शून्य चाहिए। तो मैंने क्या किया, C2 की जगह C2 प्लस 1/y C1, तो यहाँ इसमें 1/y करके C1 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ इसमें y का भाग दो और फिर इसमें जोड़ दो तो x प्लस जेड, इसमें y का भाग दो जेड स्क्वायर वाई 0 में जोड़ दो। यहाँ z का भाग देके इसमें जोड़ो, z का भाग दिया तो 2y माइनस 2y जोड़ दिया, z का भाग दिया इसमें जोड़ा y स्क्वायर बट जेड, z का भाग दो तो z आ गया, इसमें जोड़ो x प्लस वाई। अब C1 से प्रसार किया तो 2yz का गुणा x प्लस जेड गुणा x प्लस वाई माइनस y स्क्वायर बट जेड गुणा z स्क्वायर बटा y। तो ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड, यहाँ y से y और z से z काटो तो y जेड, तो वाई जेड से वाई जेड कट गया। कटने के पश्चात जो बचा उसमें से देखो इन तीनों में से x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो बच गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये इस x को इससे गुणा करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 तरीके से पेपर में आ सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, मतलब या तो ये भी मिल सकता है या फिर ये भी मिल सकता है। तो दोनों तरीके आपको 100% याद रखने हैं। अब है एग्जाम्पल नंबर 32। एग्जाम्पल नंबर 32 में क्या कहता है कि ए और बी का गुणा करें और इन दोनों का गुणा करके निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा किया तो मैंने ये देखा, देखो इसमें मैंने सीधा लिख दिया। आप सीधा मत लिखना, मैंने एक काम सीधा किया है, बाकी सीधा मैं नहीं करने का प्रयास करता हूं। इसका इससे गुणा किया तो ये आई के बराबर आ गया, तो ए बी इसको मैंने ए मान लिया। इसको देखो ये तीर का निशान है, ए ये तीर का निशान है,
ये तीर का निशान है, ये बी, ए का बी से गुणा करने पर यदि आई आ जाए, तो मैंने पहले व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स की परिभाषा में बताया था अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स में। तो यदि ए का बी से गुणा करो या बी का ए से गुणा करो और आई के बराबर आ जाए, तो ए इनवर्स बराबर बी होगा या बी इनवर्स बराबर ए होगा। तो ए बी बराबर आई आने पर ए इनवर्स बराबर बी या बी इनवर्स बराबर ए 100% होगा। तो मैंने देखो हमें इसका इनवर्स चाहिएगा आगे, तो ए बी बराबर आई का मतलब है ए इनवर्स बराबर बी। तो ये अब इस समीकरण को देखो ए इनवर्स, ए का मान मैंने ये माना है, तो इसका इनवर्स इसके बराबर आ जाएगा। अब समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर सी के रूप में व्यक्त करने पर, मतलब बी तो मैंने ये मान लिया, ये तो मैंने ए बी आई, ए और बी तो मान चुका, तो सी मान रहा हूं मैं उसको। तो इस समीकरण को 1 - 1 2, देखो ये रहा, ये इससे मैच कर रही है, 0 2 - 3 3 - 2 4। तो ए एक्स बराबर सी के रूप में चेंज किया मैंने, ए एक्स बराबर सी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स सी। तो इसका इनवर्स चाहिएगा मैं, तो इसका इनवर्स देखो ये रहा, तो ए इनवर्स उठाया, ए इनवर्स का मान सी रखा, अब गुणा किया मैंने, -2 + 0 + 2, 9 + 2 - 6, 6 - 1 + 4, ये 0 आ गया, ये 5 आ गया और ये 3 आ गया। तो 0 5 3। तो स्टूडेंट्स एक काम और करना, ये 0 5 3 यहां भी रख के देख लेना, 0 - 5 + 6 1 आ गया, यहाँ 5 रखा तो 5 दूनी 10 में से 3 3 9 घटाया तो भी 1 आ गया। मतलब 2 समीकरण में रख लिया, आप तीनों में रख लेना। तो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये बुक में लिखी हुई नहीं है, आप इसे याद रखेंगे कि ए बी बराबर आई का मतलब है ए इनवर्स बराबर बी या बी इनवर्स बराबर ए। तो बी इनवर्स बराबर ए का यूज नहीं आया, तो हमने क्या किया, ए इनवर्स बराबर बी यूज में ले लिया है। अब है एग्जाम्पल नंबर 34, बेहद आसान है। इसमें देखो ध्यान देना, 1 - x² है, तो 1 - x² एक ही तरीके से आएगा। मैंने r1 के स्थान पर r1 - xr2 लगाया, तो ध्यान दें इसमें x का गुणा करो, इसमें a + bx में से ax² + bx घटाया तो bx तो कट गया, a - ax², तो a को मैं ले लिए। यहाँ cx² + dx, x का गुणा कर रहा हूं, फिर इसमें से घटा रहा हूं, तो c - cx² बच गया। इसी तरह यहां भी p - px²। संक्रिया क्या लगाई मैंने, r1 के स्थान पर r1 - xr2। अब देखिए यहां से 1 - x² तीनों में कॉमन आ गया, acp, उत्तर में acp तो है, यहाँ bdq आएगा। तो एक काम करते हैं, r2 की जगह r2 - xr1 लगाओ, r2 के स्थान पर r2 - xr1 लगाया मैंने। तो यहां देखो x का गुणा करो, ax घटा दो इसमें से, तो b बच जाएगा, ये b बच गया। यहाँ d का, यहाँ x का गुणा करो, cx इसमें से घटाओ तो d बच गया। यहाँ x का गुणा करो, px यहाँ घटाओ, ये भी q आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ acp bdq uvw आ जाएगा। और इसी के साथ मतलब एक बार तो r1 में लगाना है, इसमें याद रखने का तरीका है, और एक बार r2 में लगाना है, आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अपने चौथी विविध के सभी एग्जाम्पल थे। अगले पेज में हम चौथी विविध, तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम जो सभी एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे चौथी विविध के, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें एक सारणिक दिया हुआ है, सारणिक में हमने ये बोला है हमसे कि इसे सिद्ध करो कि ये थीटा से स्वतंत्र है, इसका जो मान आएगा। तो इसका जो मान आएगा वो कैसे निकालेंगे, हमने देखा कोई संक्रिया तो लग ही नहीं रही, क्योंकि x भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से इसका प्रसार करते हैं। तो कैसे किया, देखो r1 से प्रसार करने पर x का गुणा -x² - 1 -sin थीटा का गुणा -x sin थीटा -cos थीटा, और +cos थीटा का गुणा किया हमने -sin थीटा +x cos थीटा का। तो -x³ - x +x sin² थीटा +sin थीटा cos थीटा -sin थीटा cos थीटा और +x cos² थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये कट गया, कटने के बाद जो बचा -x³ - x प्लस इन दोनों में से x कॉमन लीजिएगा, sin² थीटा +cos² थीटा बचा, जिसका मान 1 रखिएगा, और एंड में आकर x से x कट जाएगा। तो जो बचेगा वो आप ध्यान से देखें, तो इसमें थीटा है क्या, थीटा नहीं है, इसका मतलब जो हमारा मान आया वो थीटा से स्वतंत्र है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बिना प्रसरण सिद्ध करो कि इसका मान इसके बराबर आएगा। तो मैंने क्या किया, पहली पंक्ति में a का गुणा किया, दूसरी में b का गुणा किया, तीसरी में c का गुणा किया। लेकिन जब गुणा करोगे तो भाग भी दोगे,
तो यहाँ ए का गुणा, यहाँ बी का, यहाँ सी का गुणा किया, फायदा क्या हुआ, एबीसी कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो एबीसी जो कॉमन आया उसमें इसकी जगह 1 1 1 लिख दिया हमने। 1 1 1 लिखने के पश्चात अब देखो उत्तर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये अलग है, ये अलग है। तो मैंने क्या किया, पहले शुरू की आखिरी की दो पंक्तियों को चेंज किया। आखिरी की दो पंक्तियों, जैसे ही दो पंक्तियां सॉरी दो स्तंभ चेंज किए, दो स्तंभ चेंज किए तो माइनस का गुणा हो जाएगा। लेकिन अभी भी उत्तर में 1 1 1 पहले नंबर पर है, तो अब दोबारा इन दोनों को चेंज किया। किन किन को हमने चेंज किया, C1 और C2 को। तो यहां लिख सकते हैं C1 और C2 को चेंज किया। तो माइनस तो था ही, माइनस और आ गया, तो -1 पर 2 आ गई, -1 पर 2 को +1 लिख देंगे। तो दो कॉलम को चेंज किया है, इसलिए दो बार -1 का प्रयोग किया है, और जब गुणा करेंगे तो हमारा अभिष्ट आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये क्वेश्चन दो तरीके से संभव है स्टूडेंट्स। देखिए, अल्फा का प्रयोग है और बीटा का प्रयोग है। तो मैंने क्या किया, R1 से और R3 से। R1 से देखो कोस अल्फा कॉमन आ रहा है, यहाँ कोस अल्फा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोस अल्फा दो जगह कॉमन आ रहा है, इसलिए कोस अल्फा कॉमन लेना है। और R3 से साइन अल्फा कॉमन लेना है। R1 R3 से कोस अल्फा साइन अल्फा कॉमन लेने पर, तो कोस अल्फा कॉमन लिया तो कोस बीटा बच गया, कोस अल्फा लिया तो साइन बीटा बच गया। और कोस अल्फा का ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर वाला गुणा तो कॉमन आ जाएगा, जो नीचे वाला है वो साइन बटा कोस होकर 10 आ जाएगा। इसी तरह यहां से साइन अल्फा कॉमन लिया तो कोस बीटा, साइन अल्फा लिया तो साइन बीटा। साइन अल्फा को ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर गुणा और नीचे गुणा, ऊपर गुणा तो कॉमन आ जाएगा, नीचे गुणा आ जाएगा, कोस बटा साइन को कोट लिखोगे। अब ध्यान से देखो, कोस बीटा साइन बीटा। तो अब मैंने R1 के स्थान पर R1 माइनस R3 का प्रयोग किया, तो मैंने देखा कि ये दोनों तो 0 0 हो गए और ये बच गया -10 अल्फा माइनस कोट अल्फा। अब R1 से देखो, R1 में 2 0 हो गए, तो R1 से प्रसार कीजिए। तो प्रसार किया तो 0 -0 प्लस माइनस कॉमन ले लिया मैंने इनमें से, गुणा किया, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो अब टेन अल्फा को साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, साइन कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, और माइनस कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है -1। माइनस माइनस प्लस कीजिए, ये +1 हो गया। अब साइन अल्फा कोस अल्फा लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेकर इसमें कोस अल्फा का भाग दिया तो साइन अल्फा, साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह आगे प्राप्त हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। इसके तत्पश्चात साइन अल्फा कोस अल्फा से साइन अल्फा कोस अल्फा काट देंगे, जो बचेगा वो 100% 1 के बराबर होगा। तो ये इस पूरे का आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो बात याद रखनी है कि कॉमन लेना जरूरी है। अगर कॉमन नहीं लिया, आपने सीधा प्रसार करके एक आंसर दिखा दिया, तो उसमें अंक दे नहीं है, आपको संक्रियाओं का प्रयोग करके ही काम करना होगा। इसका एक दूसरा तरीका, जिस तरह देखो यहाँ कोस अल्फा और साइन अल्फा कॉमन लिया, इसी तरह देखो कोस बीटा और साइन बीटा। दूसरा तरीका C1 से कोस बीटा और C2 से साइन बीटा कॉमन लेने पर। बाकी जैसे यहां किया है सेम प्रोसीजर यहां आ जाएगा। तो ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरे तरीके भी में भी सवाल इसी तरह सोल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान यह है, जैसे कोस अल्फा और साइन अल्फा कॉमन लिया, इसी तरह कोस बीटा और साइन बीटा भी आप कॉमन ले सकते हो। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह चौथा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एक सारणी का मान 0 दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए या तो a + b + c का मान 0 होगा या a = b = c होगा। तो ये भी दो तरीके से संभव है। मैंने u जोड़ा और मैंने u जोड़ा, दोनों तरीकों में a + 2 × a + b + c दोनों बराबर है। तो मैंने क्या किया, C1 के स्थान पर C1 + C2 + C3 का इस्तेमाल किया, या R1 के स्थान भी कर सकते हो। तो C1 + C2 + C3, तो 2a + 2b + 2c आ जाएगा, जिसे हाँ आप जानते हो। ऐसे सवाल कई सवाल मैं पीछे भी करा चुका हूं, फिर बता रहा हूं। 2a + b + c कॉमन आ गया, कॉमन आते 3 इक्के आ गए, और 3 इक्के आ गए तो 2 इक्के हमको 0 करने ही करने हैं। तो एक तरीका, जो ये तरीका मैं 20 बार यूज ले चुका हूं। तो R2 की जगह R2 - R1, R3 की जगह R3 - R1 लगाया, तो a + b में से c, एक में से एक घटाया तो 0, a + b में से c + a घटाया तो b - c, इसमें से ये घटाया c - a, R2 अब R3 - R1, ये 0 बचेगा, ये b - a बचेगा,
और ये C माइनस बी बचेगा। अब क्या करें, C1 से प्रसार कीजिए, यहां लिख सकते हो आप C1 से प्रसार किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक का गुणा b माइनस सी गुणा सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए गुणा बी माइनस ए, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी ए माइनस प्लस ए बी और माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ बी सी से बी सी कट जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो जो पहला उदाहरण कराया था मैंने विविध का जो उदाहरण नंबर 30 था, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि माइनस तो पहले तो इनमें माइनस तो कॉमन ले लो और माइनस कॉमन लेकर इस 2 का अंदर गुणा कर दो। वहां तो मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा किया था, यहां मैं 2 का अंदर गुणा कर रहा हूं। अंदर गुणा कीजिए तो 2 ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए, और इसको ए माइनस बी का वर्ग प्लस बी माइनस सी का वर्ग प्लस सी माइनस ए का वर्ग। एग्जाम्पल पहले वाले में भी आपने लिखा था विविध में। फिर अगर ये संख्या शून्य के बराबर है, दो संख्याओं का गुणा शून्य ए प्लस बी प्लस सी और ये जो बड़ी ब्रैकेट में ये, इन दोनों का गुणा अगर शून्य के बराबर है तो दोनों अलग अलग शून्य के बराबर होंगी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो आ ही गया। जब 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 होता है, ध्यान से सुनना, जब 3 संख्याओं के वर्गों का योग 0 होता है तो तीनों अलग अलग 0 बराबर होती है। इसी तरह अगर 2 संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो वो दोनों भी 0 बराबर होती है। इसे आप यूं भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0 है, तो एक्स वाई और जेड 0 के बराबर होंगी। इसका प्रयोग किया तो ए माइनस बी भी 0 होना चाहिए, बी माइनस सी भी 0 होना चाहिए, सी माइनस ए भी 0 होना चाहिए। तो यहां से ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए, और तीनों को एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक तरीका और भी है, जैसे मैंने पहले बताया, R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 का इस्तेमाल करके भी आप सॉल्व कर सकोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए 0 नहीं है तो इस सारणिक में ए का मान ज्ञात करो। तो देखो ये तीनों निकालो, इनका टोटल करो चाहे इनका टोटल करो, तीनों में 3x प्लस ए टोटल आ रहा है, तो या तो C1 की जगह या R1 की जगह किसी एक का इस्तेमाल करो, जैसे पहले एग्जाम्पल में किया था। 100% आंसर आ जाएगा। तो मैंने इस्तेमाल किया C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3x प्लस ए तीनों में आ गया। तीनों में आते ही काम बहुत आसान हो गया अपना। कॉमन लिया, कॉमन में 3 इक्के आ जाएंगे। 3 इक्के आने पर 2 इक्कों को 0 कीजिए, जैसे यहां किया था, सेम प्रोसेस यहां है। आप इसके अलावा भी एक और तरीका है, कौन सा, कि R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसी आपकी मर्जी, बाकी सवाल इससे बहुत आसान पड़ जाता है। तो अब देखिए घटाया मैंने 0 A 0 0 0 A बच गया। बचने के पश्चात R1 से प्रसार कीजिए। या मैंने एक चीज और बताई थी पहले कि देखो विकर्ण के नीचे के या ऊपर के सारे पद 0 हो जाए तो विकर्ण का गुणा कर दो केवल। तो विकर्ण का गुणा किया मैंने तो ए स्क्वायर आ गया। अब ए 0 नहीं है, ए 0 नहीं है तो ए स्क्वायर भी 0 नहीं है। ए स्क्वायर 0 नहीं है तो 3x प्लस ए को तो 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणांक 0 तभी होता है जब दोनों अलग अलग 0 हो। और अगर उनमें से कोई 0 नहीं है तो दूसरी तो 0 होना ही पड़ेगा भाई। अगर ये 0 नहीं है तो ये तो 0 होगी। तो 3x प्लस ए बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस ए, और x का मान आ गया माइनस ए बटा 3। वो आपका आंसर हो गया। तो हमें x का मान चाहिए था, ये आपका आंसर हो गया। अब अगले सारणिक को देखो। इस सारणिक का मान 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिद्ध करना है। तो मैंने यहां से देखा, मैंने देखा यार यहाँ तो a को मान आ रहा है, यहां देखा तो यहाँ b को मान आ रहा है, यहां देखा c को मान आ रहा है। तो ऐसे अगर कॉमन देखते ही आ जाते तो बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने a b c, वैसे मुझे यहाँ एक आप लिख दिया करो कि R1 में से a, R2 में से b और R3 में से c कॉमन लेने पर। तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो a प्लस b बच गया, यहाँ c b प्लस c, यहाँ बचा a प्लस c a और c बच गया। अब मैंने एक काम किया, मैंने देखा यार अब 0 कैसे आया, तो मैंने देखा इसमें ये जोड़ो ये घटाओ, तो C1 में C1 प्लस C2 जोड़ा। अच्छा एक चीज और, इस सवाल का एक से ज्यादा तरीका, जैसे यहाँ एक से ज्यादा तरीके थे, यहाँ भी एक से ज्यादा तरीके हैं, इसके अलावा भी और तरीका है। मतलब R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 माइनस R3 भी आप लगा सकते हो, तो भी सवाल 100% सोल्व हो जाएगा।
R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 माइनस R3 भी लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, C1 प्लस C2 माइनस C3, तो A प्लस C में से A प्लस C घटाया 0, A प्लस 2B में से A घटाया तो 2B, 2B प्लस C में से C घटाया तो 2B। तो वैसे 2B यहां से कॉमन ले सकता था मैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, R2 की जगह R2 माइनस R3, तो ये 0 आ गया, ये माइनस C आ गया, A माइनस C आ गया। अब C1 से प्रसार कीजिए, तो ये 0 माइनस 0, 2B का गुणा कैसे करूं, 2B का गुणा होगा पंक्ति स्तंभ छोड़ो, माइनस C स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर, माइनस C स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर। इधर तो देखिए AC माइनस C स्क्वायर तो आएगा जाएगा, और इधर प्लस AC प्लस C स्क्वायर, तो क्या कट गया, C स्क्वायर से C स्क्वायर काट देना, बाकी बच गया 2AC। तो 2 दूनी 4, A का A से A स्क्वायर, B का B से B स्क्वायर, C का C से C स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको फिर भी कोई और कैसा भी सुझाव देना हो तो 100% आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि हम इससे और भी बेहतर कर सकें। और इसे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 से अगले फिर मिलेंगे उसमें वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।